नमस्ते दोस्तों, कैसी है मेरी सोल फैमिली। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो है आप लोगों का कर्मा रिलीज़ सीरीज़ का मेरा नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों के बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं इन वीडियोस को लेकर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। आपको इतने पसंद आ रहे हैं ये वीडियोस, बहुत जेन्युइन रिप्लाई या बहुत जेन्युइन कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे वीडियोस पे। और ये ना एक सेंस ऑफ मतलब हैप्पीनेस होती है कि चलो लोगों को सॉल्यूशन की तरफ जाना है। आप लोग इस लेवल पर आ चुके हैं अब कि सिर्फ चैनलिंग्स और रीडिंग्स पर ही बेस्ड नहीं है आपकी जर्नी आगे एक अंडरस्टैंडिंग पे जा रही है। तो पिछले जिन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं और किस तरह से कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपकी सफरिंग बन जाती है, जो आपके लिए सफरिंग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो कि ये आपके कर्मास हैं, तो फिर आप थोड़ा एक जिसको कहते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हो। तो आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट करके जाना, और वो जो साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको गलती से प्लीज़ टच कर जाना, ठीक है। तो सोल फैमिली से सपोर्ट नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मेरी सोल फैमिली, आज तक के आपके दिए हुए सारे लव एंड सपोर्ट के लिए, इतना जुड़ने के लिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं पहले ही एक बात बता दूं कि यहाँ पड़ोस में शादी है, तो बीच बीच में ये लोग कुछ गाना वाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी बिल्कुल शांति थी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर बीच में कोई आवाज़ आती है तो सॉरी फॉर दैट, आई कांट हेल्प इट। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश है। अभी बिल्कुल शांति हुई थी तो मुझे लगा कि अभी जल्दी से वीडियो बनाती हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए आगे समझते हैं कर्मा के कंसेप्ट को और कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो देखिए, लूप के कारण ही, जो पहले मैंने आपको बता दिया है कि एक पैटर्न सेट हो जाता है आपका इन कार्मिक एनर्जीज़ के साथ। तो उसी लूप के कारण आप बार बार, अगर कोई पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है ना, अगर कोई चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो हो रहा है एक लूप में जाने की वजह से, क्योंकि आपने उस चीज़ को हील नहीं किया। आप उस चीज़ से कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो, कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो, उसकी डेप्थ को नहीं समझ रहे हो। बल्कि आप क्या कर रहे हो कि एक बार जब कोई चीज़ होके जा रही है, आप उसी सोच विचार में फंसे रहते हो। उससे पहले पहले अगेन वो पैटर्न आपके लाइफ में फिर से रिपीट हो जाता है। तो इसी लूप में फंसे रहने के कारण और हीलिंग ना कर पाने के कारण आप बार बार एक पैटर्न जो होता है उसको जब आप हील नहीं करते तो वो पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। और यकीन मानिए ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आप उस पर्टिकुलर रिलेशन में या उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका क्या लेसन है उसको ढंग से लर्न नहीं कर लेते हैं। और जब आप ये पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति, ये पर्टिकुलर एनर्जी आपको क्या सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया है, आपको क्या सिखा रहा है ये पर्सन, ये एनर्जी, और ये जो पैटर्न है वो आपको क्या लेसन लर्न करवाना चाह रहा है, ये समझे बिना, इस पर गौर किए बिना, बिलीव मी, आप इस पैटर्न से नहीं निकल पाते हो, निकल सकते नहीं हो जब तक आप इस पैटर्न को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हैं, इसमें आपके लिए जो लेसन है उसे लर्न नहीं कर लेते हैं, अपना जो भी उसमें इश्यू छुपा हुआ है उसे हील नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बेसिक तो अपने अंदर ही चेंजेस लेके आने होंगे आपको। जो भी आपको अगर इस पैटर्न को समझना है ना, तो उसकी तरफ एक एक कदम आपको कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको रेगुलर, एक तो चाहे मतलब आपका कैसा भी वक्त चल रहा हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपको कभी नहीं छोड़नी है। देखिए, कंप्लेंट जो होती है ना अगेंस्ट एन इवेंट और एन पर्सन, किसी पर्सन के लिए या किसी इवेंट के लिए या किसी जो आपका पैटर्न है उसके लिए, कंप्लेंट करने की बजाय एक्सेप्टेंस में आए और यूनिवर्स के साथ अपना एक वन ऑन वन रिलेशनशिप इस तरह का बनाएं
कि यूनिवर्स आपको जो कुछ भी दे रही है वो आपके भले के लिए दे रही है। इसको डीपली अंडरस्टैंड करें, और अगर ये लेसन भी है तो इस लेसन के लिए भी थैंक यू ही करें, बिकॉज़ ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए है। आप ही की सोल को ग्रो करना है। इसके थ्रू आपके कार्मिक पर्सन के बारे में नहीं सोचना है कि उसको जीत मिल रही है या उसका ये हो रहा है। नहीं, आपको बिगर पिक्चर को देखना है कि इसके थ्रू आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, इवन इंक्लूडेड मी ऑल्सो, पास्ट में मैं भी यही सोचा करती थी कि ये तो सामने वाले की जीत हो रही है लगातार, अगर हम इसको फॉरगिव में जा रहे हैं तो ये तो जीत हो रही है। नहीं, ये एक्सेप्टेंस है। पहले जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाइए। ठीक है। सेकंड थिंग है कि जो चीज़ आप चाहते हैं अपने लिए उसे देना स्टार्ट कर दें। मीन्स अगर आप लव चाहते हैं अपने लिए, तो आप लव चाहते हैं, लेकिन आप दे कंप्लेंट रहे हैं। ठीक है, बार बार आप कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार आप दुखी एनर्जी में रह रहे हैं, तो आप लव मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे अपने लिए। तो जैसा भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड में होके एकदम अपने मूड में रहना सीख जाइए। जो होना है वो होना है। देखिए, जितने टाइम का आपका कर्मा रिटर्न बनता है वो आपका होगा ही होगा चुक्त, उससे कोई एस्केप है ही नहीं। तो चैरिटी करना स्टार्ट करें। चैरिटी नॉट ओनली ऑफ मनी, इट्स ऑफ हैप्पीनेस। छोटे छोटे पल, खुशियाँ, जिसको जो दे सकें आप दें। रिश्तों में फुलफिलमेंट अपनी तरफ से दें, तो आपको ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, अपना इंटेंशन पूरी तरह से क्लियर रखें। नीयत आपकी मैटर करती है यूनिवर्स में, और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आप मुंह से क्या बोल रहे हो, आप मतलब आप क्या एक्शन कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा, मैंने पहले बताया, मन, वचन और कर्म। ठीक है। तो मन जो आपका है ना वो बहुत मायने रखता है। नीयत, तो नीयत से कभी भी कि कोई कर्मा क्रिएट ना करें। अपनी नीयत इतनी साफ़ रखें, अपना दिल इतना साफ़ रखें, अपने अंदर में एक क्लैरिटी रखें कि कुछ भी है मैं आईना फेस कर पाऊँ, मैं अपने आप को देख पाऊँ, मैं अपने आप को फेस कर पाऊँ। मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जो कि कल को मैं अपने आप से ही शर्मिंदा हूँ। सबसे पहले हम अपने आप से शर्मिंदा होते हैं, लेकिन उसी अंतरात्मा को फिर हम मार देते हैं, जो अंदर से आवाज़ मार रही होती है कि नहीं, तू यहाँ गलत जा रहा है। ये देखिए, गाने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई होप अभी बिल्कुल धीमे है तो आपको शायद आवाज़ आएगी मेरी क्लियरली। अच्छा गाना है। चलिए, लव वाइब्रेशन बढ़ाएं। कोशिश करें कि मैंने बोला ना कि जब आप अपने लिए लव चाहते हैं तो लव से ही आप हैट्रेड को हरा सकते हैं। बिकॉज जहाँ पे एक रूम है जो डार्कनेस से भरा हुआ है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आप उस डार्कनेस के लिए कंप्लेंट करते रहेंगे तो वो डार्कनेस जाएगी नहीं। ठीक है। वहाँ एक छोटा सा भी अगर आप दिया जला देंगे या कैंडल जला देंगे ना, तो वो डार्कनेस हार जाएगी। तो अब सोच के देखिए, एक पूरा रूम है जो फिल्ड है पूरी तरह से अंधेरे से, और वहाँ पर कैंडल का कितना सा वजूद, छोटा सा हाइट, छोटी सी कैंडल, वो भी उस कमरे को पूरा लाइट से भर देने की क्षमता रखती है। तो ऑलवेज योर वाइब्रेशन शुड बी ऑफ लव, शुड बी ऑफ हैप्पीनेस, शुड बी ऑफ प्योरिटी। ठीक है। अपनी वाइब्रेशंस को प्योर रख लीजिए, सबकी वाइब्रेशंस का ठेका हमारा नहीं है। ठीक है। तो अपनी लव वाइब्रेशन को बढ़ाएं, अपनी वाइब्रेशन को उच्च से उच्चतम स्तर पर लेकर जाएं, क्योंकि लाइट से ही आप अंधेरे को हरा सकते हैं, लव से ही आप हेट्रेड को हरा सकते हैं। ठीक है। अपने कर्मों को लेकर जागरूक बन जाएं, जो कि मैंने पहले भी बोला है कि यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत मायने रखती है। आप किस नीयत से कर रहे हैं। एक माँ भी अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, कई बार तो पिटाई भी कर देती है, लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या। ऐसे तो सबसे बड़ा कर्मा तो दिन में 10 बार डांटती है माँ अपने बच्चे को, दिन में 10 बार। तो इस तरह से उसका इंटेंशन क्या है उसके पीछे। अगर बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है और वो करता जा रहा है और आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, तो ऐसा थोड़े ना होता है। आपको एक लेसन सिखाना पड़ता है ना उसे भी। अगर वो सीधा सीधा वो लेसन लेने को तैयार नहीं है तो आपको समटाइम्स थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन यूनिवर्स में क्या मैटर कर रहा है कि उस माँ का, उस पिता का, पेरेंट का इंटेंशन क्या है उसके पीछे। ठीक है। तो अपने कर्मों को लेकर बिल्कुल